आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगा मेघनाथ का कटा हुआ सिर, वजह जानकर दंग रह जाएंगे। मित्रों, संपूर्ण रामायण में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के अलावा कई दुष्ट ताकतों का भी उल्लेख किया गया है। इन्हीं में से एक था रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने इंद्र को भी जीत लिया था। मेघनाथ एक मायावी और शक्तिशाली राक्षस था, जिसका वध लक्ष्मण जी के हाथों हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि मृत्यु के बाद मेघनाथ का कटा हुआ सर अचानक से जोर जोर से हंसने लगा था? परंतु ऐसा क्यों हुआ था? तो चलिए जानते हैं और बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध के दौरान रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए भेजा, तो उनको मारने में मेघनाथ के सारे प्रयास असफल हो जा रहे थे। इसी बीच लक्ष्मण के एक घटक बाण से मेघनाथ का सर धड़ से अलग हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मण ने मेघनाथ के कटे हुए सर को भगवान राम के आगे रख दिया। तब श्री राम ने उसके सर को संभाल कर रखने को कहा। दरअसल मित्रों, श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे, इसलिए भगवान राम ने एक बाण के द्वारा मेघनाथ की भुजा को उसके महल में पहुंचा दिया। परंतु पति की कटी हुई भुजा को देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे में सुलोचना ने भुजा से कहा कि अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। बस फिर क्या था, सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी और एक खड़िया की मदद से उसने आंगन में लक्ष्मण की प्रशंसा के शब्द लिखना शुरू कर दिए। यह देखकर सुलोचना को यकीन हो गया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह जोर जोर से रोने लगी। सुलोचना अपने पति की कटी हुई भुजा को लेकर रावण के पास पहुंची और उसके कटे हुए सिर की मांग करने लगी। मित्रों, सुलोचना अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, परंतु उसके लिए मेघनाथ का सर चाहिए था। रावण ने सुलोचना को सांत्वना देते हुए इंतजार करने को कहा और कहा कि तुम प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर उसके शत्रु के सिर के साथ लेकर वापस आऊंगा। सुलोचना का रावण पर भरोसा उठ चुका था, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची, जिन्होंने उसे राम के पास जाने की सलाह दी और बताया कि वह बहुत दयालु हैं। मंदोदरी के कहे अनुसार सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंचती हैं और उनसे कहा कि प्रभु, कृपया आप मेरे पति का सिर लौटा दें ताकि मैं उनके साथ सती हो जाऊं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर भगवान राम को काफी दुख होता है और उन्होंने मेघनाथ को पुनर्जीवित करने का निर्णय ले लिया। परंतु सुलोचना ने उनसे यह कहकर मना कर दिया कि प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को दोबारा भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात यही होगी कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया, अब मुझे जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रही। फिर श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाथ का सिर लेकर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक कटा हुआ हाथ लक्ष्मण का गुणगान कैसे कर सकता है। इसका प्रमाण मांगने के लिए सुग्रीव ने सुलोचना से कहा कि आपकी बात को तभी सत्य मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के लिए अब यही उनकी सत्यत्व की एक बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। उसने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ से जो लिखा था उसे यह लोग सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मित्रों, मेघनाथ का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और सुलोचना को अपने पति का कटा हुआ सर वापस मिल गया, जिसे लेकर वह सती हो गई। अब मित्रों, ये तो मेघनाथ के वध की बात है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पूरी सृष्टि में केवल लक्ष्मण ही थे जो मेघनाथ का वध कर सकते थे? जी हाँ, दरअसल मेघनाथ के पास नागपाश हथियार थे, जिससे वह अदृश्य होकर राम, लक्ष्मण सहित अन्य वानर सेना पर बादलों के पीछे छुपकर वार कर सकता था। मेघनाथ इतना निडर होकर इसलिए वार करता था क्योंकि उसे शिव शंकर से वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल उसी व्यक्ति के हाथों लिखी है जो 14 वर्षों से ना सोया हो, और किसी साधारण प्राणी के लिए 14 वर्षों तक बिना सोए जीवित रहना संभव तो नहीं था। वहीं दूसरी तरफ भगवान लक्ष्मण अपने प्रिय भाई राम जी के प्रति इतना कर्तव्य परायण थे कि वनवास के दौरान उनकी सेवा में वह एक दिन भी नहीं सोए, जिससे उन्होंने एक सम्मान की बात सोची होगी, परंतु वह नहीं जानते थे कि भविष्य की गर्भ में क्या छुपा हुआ है। आगे चलकर उनकी इसी विशेषता ने मेघनाथ के वध के बाद उन्हें महान बना दिया। तो मित्रों, आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।